ओके तो हम आज की क्लास में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अगर आ जाए तो उस केस में आप कैसे उस क्वेश्चन को डील करोगे। सबसे पहले जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन करवाने से पहले ना हम इसको इसी सेम क्वेश्चन को हम ये एज्यूम करते हैं कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अभी हमें करना ही नहीं, अभी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हमें अकाउंट बनाना ही नहीं, हमें एक सिंपल क्वेश्चन करना है। तो मुझे आपसे पूछना है कि क्या आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखते हैं एक बारी, मुझे 1 to 1 बताना। अ मशीन एज परचेज ऑन 1 October 2012 at a cost of ₹3 lakh and 20,000 was spent on its installation। एक मशीन है जो 1 October 2012 को परचेज की गई थी, जिसकी कॉस्ट है 3 लाख की और 20,000 उस पर स्पेंड किए गए हैं इंस्टॉलेशन के। क्या यहाँ तक मुझे बताओ, 1 to 1 बताओ, यहाँ तक कर सकते हो? नहीं कर सकते। फ्रेंकली बताना, क्योंकि इसका कुछ रीज़न है पूछने का, इसका रीज़न है पूछने का। तो फ्रेंकली बताना, आप कर सकते हो नहीं कर सकते एग्जाम। रिया, चेस्टा, सुरभि, वैष्णवी, रीमा, निष्ठा, तनुश्री, पर्णिका। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो कैसे करोगे? मैं एक बार यहाँ पे एक टाइमलाइन बना रहा हूँ, फर्स्ट अक्टूबर 2012 एक टाइमलाइन बना रहा हूँ, आई थिंक ये विजिबल होगा। 1 October 2012 को हमने एक मशीन परचेज की गई है, वो कितने की है? 3 लाख की मशीन है और 20,000 का इस पे एक्सपेंस किया है। तो कितना लिख दूं मैं यहाँ पे? इसकी कॉस्टिंग क्या? 3,20,000, 3.20 लैक्स, 3.20 लैक्स। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, 3.20, उसके बाद मैंने एल लिखा है लैक्स, ठीक है। इसको आप कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं प्रोविजन की तो बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं सिंपल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हो, डायरेक्टली टू बैंक अकाउंट लिख दोगे, 3,20,000 से बात खत्म हो जाएगी। ओके, सो उसके बाद हमारा फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा, उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। डेप्रिसिएशन इज राइट ऑफ एट 10% ऑन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। तो इसने मेथड भी बता दिया हमें कि कौन सा मेथड लगाने वाले हैं, WDV लगाने वाले हैं, 10% का डेप्रिसिएशन होगा। मुझे डेप्रिसिएशन बता सकते हो कि पहले साल कितना लगेगा? मुझे पहले साल का डेप्रिसिएशन बता सकते हो कितना लगेगा? ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा यहाँ पे 13 1 October 2012 से स्टार्ट, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि जो हमारा जो टाइमलाइन है 1 October 2012 से स्टार्ट हो रही है और खत्म हो जाएगा 13 पे। मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितने मंथ का चार्ज करोगे और कितना आएगा? कितने महीने का चार्ज करोगे और कितना आएगा? महीने का तो सर 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, 6 महीने का लगा दो डेप्रिसिएशन, तो 6। और चार्ज कितना करोगे? 16,000 पूरे साल का आ जाएगा 32,000 और उसका हो जाएगा 16,000, तो 16,016 लिख रहा हूँ मैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सिंपल क्वेश्चन होता तो क्या करते आप? बाय में डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखते 16,000 और बात खत्म करते हो, फिर बैलेंस CD निकाल देते, बात खत्म हो जाती। फिर उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात बताओ, चलो और आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं मोर क्लियरिटी के लिए। उसके बाद बोल रहा है कि बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बुक्स जो क्लोज होंगी वो 31 मार्च एवरी ईयर कंप्लीट होगी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर ये गिवन नहीं होता तो आप क्या अज्यूम करते? कैलेंडर ईयर अज्यूम करोगे, फाइनेंशियल ईयर अज्यूम करोगे, अगर कुछ नहीं गिवन है तो? यस, निष्ठा, चेष्टा, वैष्णवी, रीमा, क्षितिज, कृष्ण, अनुष्का सिंह, प्राची, फाइनेंशियल ईयर अज्यूम करोगे आप। कभी भी कैलेंडर ईयर अज्यूम मत कर लेना जब तक क्वेश्चन, कैलेंडर ईयर तभी आपको लेना है जब आपका क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है कि भैया कैलेंडर ईयर फॉलो करो। अगर नहीं बोल रहा तो आप नहीं, कभी भी अज्यूम नहीं करोगे। प्रैक्टिकली कभी भी कैलेंडर ईयर फॉलो होता ही नहीं, तो आप लगाओगे भी नहीं।
ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि मशीन वाज सोल्ड फॉर रुपीज 1,30,000। 1,30,000 की मशीन सोल्ड की गई है 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 यानी अब डायरेक्टली जो आपका क्वेश्चन है ना वो बात कर रहा है 1 जुलाई 2015 का। तो तब तक का डेप्रिसिएशन मुझे बता सकते हो क्या आप? तब तक का डेप्रिसिएशन मुझे बता सकते हो क्या? अभी मुझे बताओ। ये अभी यहाँ पे लगेगा 13, यहाँ पे हो गया 12-13, फिर उसके बाद हो गया 13-14, 13-14, फिर उसके बाद 14-15। अच्छा सेल कब करी है? सेल कब करी है? 15-16 में करी है या 14-15 में करी है? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कौन से ईयर में सेल करी है? 15-16 में, 15-16 में या 14-15 में? 15-16 में। तो इसका मतलब क्या है? डेट को ध्यान रखना, डेट को ध्यान रखना। अकाउंट्स में ज़्यादा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होता है और उनको आता भी है, बट वो डेट के कारण वो गलती कर बैठते हैं। डेट हमेशा ध्यान रखना। अगर आपके मन में ऐसा कुछ आ रहा है कि हो सकता है कि आप डेट से गलत कर दो, तो मेरी तरह ये फ्लो चार्ट, जैसे ये फ्लो चार्ट बनाया ना मैंने, ये मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया है, ये मैं ऐसे ही नहीं बना रहा, मैं किसी रीजन से बनाया आपको दिखाने के लिए कि अगर एग्जाम में अगर आपको लगता है कि कहीं गलती ना कर दो तो सिर्फ 1 मिनट लगेगा ये फ्लो चार्ट बनाने में। इस तरह का फ्लो चार्ट आप बना दो, इस तरह का फ्लो चार्ट आप पहले ही बना के रख लो ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। या तो डेट पे फोकस रखो, अगर नहीं रख सकते तो फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट हमेशा बेटर होता है। ये ट्रिक होती है एक एग्जाम में करने की। तो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ ये ट्रिक को। मैं जब भी कोई भी मैं पेपर अटेम्प्ट करता हूँ तो मैं हमेशा ये फॉलो करता हूँ। मैं फ्लो चार्ट सबसे पहले बनाता हूँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ। और आपको भी अगर ये पर्सनली अगर आपको ऐसा लगता है, फील होता है कि यस कि यू नीड टू डू दिस, तो आप कर सकते हो। बाकी वो आपकी चॉइस है कि आप करना चाहते हो कि नहीं। तो यहाँ पे अब 13-14 का बता दो। अब मैंने सेल कब करी? सेल मैंने इधर करी है, ये ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। मैंने सेल यहाँ पे करी है, ये रही सेल 15-16 में। तब 15-16 से पहले अब मुझे 13-14 का डेप्रिसिएशन बताओ कितना आएगा? रिया खुराना, अब ये 30 लोगों के आंसर आ रहे हैं 30,400। मुझे जो मैंने आपको कैलकुलेटर से एक ट्रिक सिखाई थी, उस ट्रिक से बताओ। जिसको वो ट्रिक आ चुकी है वो ट्रिक अपनी यूज करो और उस ट्रिक से उसके बाद बताओ 14-15 में 27,360। अब उसके बाद बताओ ये जो 15-16 में कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? सिर्फ 3 मंथ का, ओनली 3 मंथ। क्यों? क्योंकि 3 महीने ही यूज करी, उससे ज्यादा तो यूज ही नहीं करी। डेप्रिसिएशन आपने जब 3 महीने ही यूज करके बेची है तो 3 महीने का जो लगाओगे तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन बताओ कितना है? 3 मंथ, इसको मैं काट रहा हूँ, इसको मत करना यूज। कितना हो गया? 6156। अब किसी का आंसर आ रहा है 6156, किसी का आ रहा है 6840। अब पर्णिका, रीमा, तीनों का आंसर सेम है, तो इसलिए आंसर विल बी 36156। ये 6156 कैसे आया? 3,20,000 में से 16,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करो, 30,400 माइनस करो, 27,360 माइनस करो, तो इतना टोटल अब तक की फिर WDV आ जाएगी। अब तक की WDV आ जाएगी 1 अप्रैल 2015 की WDV आ जाएगी। फिर उस पर लगाना 10% और 3 महीने का डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा 6156। मुझे पता नहीं है राइट है कि नहीं, बट 3 लोगों का आंसर सेम आ रहा, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सही है, 6156। ठीक है। फिर वही अब बेचने पे क्या करते हैं? बैंक अकाउंट लिख देते हैं मशीनरी अकाउंट के अंदर। बाय में बैंक अकाउंट लिख देते हैं, कितने का बेचा है? 1,30,000 की बेची है, ये लिख दोगे आप। ठीक है। और डेप्रिसिएशन 6156 लिख दोगे और प्रॉफिट एंड लॉस आप निकाल दोगे वर्किंग नोट से।
यहां तक अगर सिंपल क्वेश्चन होता, मेरा आपसे ये सवाल है, अगर सिंपल क्वेश्चन ये होता, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं होता, तो क्या आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे या नहीं अटेम्प्ट कर सकते थे? कमेंट बॉक्स में लिखो। आई रिपीट कि अगर आपका क्वेश्चन मशीनरी अकाउंट कंबाइन वाला होता, सिंपल क्वेश्चन होता है कि मशीनरी अकाउंट ही बनाना है, तो उसमें आप क्या करते? ये 16,000 का जो डेप्रिसिएशन है, ये 30,400 का जो डेप्रिसिएशन है, 27,360 का डेप्रिसिएशन है, 6,156 का जो डेप्रिसिएशन है, इसको आप क्या करते? आप इसको मशीनरी अकाउंट के अंदर ही डाल देते बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के। बट जैसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन आपको कह रहा है ये जो खिचड़ी आप पका रहे हो ना प्रोविजन डेप्रिसिएशन की, वो आप मशीनरी अकाउंट में मत डालो। आपको कहाँ पे इसको शो करनी है? इसको एक अलग अकाउंट में शो करो जो जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है इसके अंदर। और पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लगता है ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जैसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ जाता है तो सांसें फूल जाती है सबकी, वही आ गया क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है, उसने बोल दिया भैया खिचड़ी मत पकाओ, अलग से रख लो। अब इसमें क्या डिफिकल्टी है ये बताओ मेरे को। देखो यही सारी की सारी कैलकुलेशन हम ऐसे कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो मशीनरी अकाउंट आप बनाओगे, मशीनरी अकाउंट में डायरेक्टली आप 2 बैंक लिख दोगे यहाँ पे 3,20,000 से। अब क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन इसके अंदर लेके गए नहीं, तो इसका सीधा का सीधा जो बैलेंस आपका बीडी होगा वो आपका सीडी बन जाएगा, जो ओपनिंग बैलेंस होगा वही आपका सीडी बन जाएगा। फिर यही सीडी आपका बीडी बनेगा, फिर यही बीडी आपका सीडी बन जाएगा। कुछ चेंजेस हो रहा है? नहीं हो रहा, सिंपल यही चलता रहेगा। जो कॉस्ट है वही आगे खींचते रहेंगे। अगर कोई नई मशीन परचेज करी है तो वो साथ में आ जाएगा 2 बैंक अकाउंट करके, फिर उसका भी बैलेंस सीडी आपका इकट्ठे चलता रहेगा। चाहे कितनी मशीनरी ऐड कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस बीडी फिर यही बैलेंस सीडी हो जाएगा। ठीक है भैया, तब तक चलता रहेगा जब तक आप मशीन सेल नहीं कर देते। फिर यही बैलेंस सीडी जो 3,20,000 की है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये तब तक ये कोई गेम चलती रहेगी जब तक ये ऐसा करना है। और सेम डेप्रिसिएशन के अकाउंट में भी अभी मैं ये प्रोविजन, ये सेल वाला पोर्शन अभी बताऊंगा, अभी सेल वाला पोर्शन मैं अभी बताऊंगा। अभी जब तक अब ये देखो, ये वाला अभी पेंडिंग है, सेल वाला पोर्शन क्या करना है। डेप्रिसिएशन में भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप सेपरेट बनाओगे, उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन आप मशीनरी अकाउंट में डालते थे वही आपको क्या करना है बाय में डेप्रिसिएशन अकाउंट। जैसे फर्स्ट का कितने का था, ये फिगर्स देखो, आपने अपने कैलकुलेशन किया ना, देखो पहले साल का क्या था 16,000 था। फिर अब यही क्योंकि हमने इस साल, मुझे एक बात बताओ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो 16,000 का जो ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों नहीं लेके जा रहे? बैलेंस सीडी क्यों आ रहा है हमारा, ये बताओ। व्हाई बैलेंस सीडी, व्हाई नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? बिकॉज इट्स एक्सपेंस। और मैंने तो आपको ये बताया था कि अगर कोई एक्सपेंस है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाया जाता है। बताया था कि नहीं बताया था स्टार्टिंग में? बट हियर व्हाट वी डूइंग इज वी आर डूइंग कि वी आर ट्रांसफरिंग टू बैलेंस सीडी। क्यों? ये मेरा क्वेश्चन आपसे, देखते कौन जवाब देता है। तो जो आंसर है वो है क्षितिज मेहता का कि सर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये एक तरह से एक्सपेंस नहीं है। हम क्या कर रहे हैं अभी, क्या हम हर साल असेट में क्या चार्ज कर रहे हैं? इसको नहीं कर रहे। हम तो वो वाला मेथड यूज कर रहे हैं कि जिसके अंदर कि डेप्रिसिएशन को अलग से इकट्ठा करते रहेंगे, और इकट्ठा तो तभी होगा ना जब हम बैलेंस सीडी आएगा। अगर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ही ट्रांसफर कर दोगे तब तो ये खत्म हो जाएगा ना। तो इकट्ठा तो तभी होगा ना ये जब आप इसको क्या करोगे, आप इसका बैलेंस सीडी लेके जाओगे और इसको फिर एक्यूमुलेट करते रहोगे, और एक्यूमुलेट करते करते आप क्या करोगे, फिर लास्ट में जब इस मशीन को सेल करोगे तब आप चार्ज करोगे। ठीक है। उसके बाद जो आपका बैलेंस सीडी है वही आपका बैलेंस बीडी बन जाएगा। बैलेंस सीडी है वही आपका बैलेंस बीडी बन जाएगा।
ठीक है। और फिर दोबारा से आप 31 मार्च का दोबारा से जो नया डेप्रिसिएशन था वो चार्ज करोगे, आप फुल ईयर का चार्ज करोगे, 30,400 का चार्ज करोगे और इसका बैलेंस शीट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अगेन वही जो बैलेंस सीडी है वो आपका बैलेंस बीडी बन जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा से आप डेप्रिसिएशन इस साल का चार्ज करोगे और फिर उसके बाद इसको ट्रांसफर कर दोगे बैलेंस सीडी के अंदर। यहां तक कुछ नहीं है, यहां तक तो बेसिक चीजें हैं, फिर बैलेंस सीडी में ट्रांसफर कर दिया, फिर वही आपका यहां तक बैलेंस बीडी आ गया। यहां तक किसी को इशू है तो मुझे बताओ, यहां तक कोई इशू है तो अब देखो। अब उसके बाद लास्टली आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके स्टार्टिंग में ही मुझे बताया था कि जो जब सेव करोगे 3 महीने और यूज करिए आपने 3 मंथ और यूज करी ये मशीनरी। ये देखो यहाँ पे आपने ही कैलकुलेट करके मुझे बताया ना 6156, ये जो 6 मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ 6156 आपने मुझे कैलकुलेट करके दिखाया ना कि 3 महीने और यूज करिए मशीनरी तो उसका डेप्रिसिएशन ये है। तो ये क्या करोगे, अब इसको चार्ज करोगे कहाँ पे, प्रोविजन में ही चार्ज करोगे। तो अब हम करें, ये रहा, डेट डालोगे जुलाई 1, डेप्रिसिएशन लिखोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने मंथ का, 3 मंथ का, 3 मंथ का आपने चार्ज किया यहाँ पे 6156, ठीक है। अब क्योंकि जुलाई 1 को हम ये मशीनरी, ये वाली जो मशीनरी जिसपे हम डेप्रिसिएशन अभी तक एक्यूमुलेट करते हुए आ रहे थे, अब ये मशीनरी हम बेचने जा रहे हैं जुलाई 1 को। तो जब हम बेचने जा रहे हैं तो क्या हमें अब इसका हिसाब किताब छुट्टा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये बताओ। अब जैसे कोई इंप्लॉई होता है, मान लो कहीं पे आप किसी कंपनी में आप जॉब करते हो और जब आप रिजाइन देते हो और आप जाते हो, है ना, अब आप जा रहे हो, टाटा बाय बाय कर रहे हो उस कंपनी को, तो क्या वो कंपनी आपका हिसाब किताब करती है कि नहीं करती, कि आपको कितना देना है कितना लेना है ना, सारा कुछ हिसाब किताब करके आपको भेजती है ना। आपका जितनी पेंडिंग है, आपके कितने कैजुअल लीव पेंडिंग है, ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकली है ना, ये सारी चीज़ें हिसाब किताब होता है। वैसे ही अब इस असेट का हिसाब किताब हो रहा है। तो इस असेट का हिसाब किताब कैसे हो रहा है, इस असेट में ये देखा जा रहा है कि भैया कितनी की घिसावट अभी तक हो चुकी थी, कितनी की घिसावट अभी तक हो चुकी थी, वो कितना हो गया, वो टोटल इसको कर लो, ये जो एक तो अब तक का ये और 3 महीने का और, ये कितना आ जाएगा टोटल, ये टोटल आ जाएगा ये, क्योंकि कोई और असेट है ही नहीं यहाँ पे, तो टोटल यही हो जाएगा इसका, यही टोटल हो जाएगा। मतलब इसका जो ये वाला टोटल है यही इसका टोटल हो जाएगा। और ये वाला जो टोटल है सारा का सारा आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। यहाँ पे लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि हिसाब किताब कहाँ पे करोगे, उस मशीन के अकाउंट में ही तो करोगे जाके, है ना। तो मशीनरी अकाउंट यहाँ पे 2 में लेके जाओगे तो यहाँ पे इसका अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, इधर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अगर कोई और मशीन भी है तो उनका चलता रहेगा आगे। अगर मान लो कोई मशीन नंबर M2 होती, M3 होती, तो उनका डेप्रिसिएशन बाय में डेप्रिसिएशन लिख के आप आगे इसको बैलेंस सीडी वगैरह करके आप आगे चलाते। बट यहाँ पे क्योंकि एक ही मशीन थी तो इसलिए और आगे नहीं चलेंगे हम, यहाँ पे इसको क्लोज करके इसको ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, मशीनरी अकाउंट में। देखो क्या ट्रांसफर किया है, एक बार चेक करो। ये देखो यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये देखो ट्रांसफर किया है। ये देखो मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ आपको अलग से दिखाने के लिए। ये देखो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो ये टोटल डेप्रिसिएशन मेरे पास आ गया। मेरी मशीन टोटल कितने की थी, मेरी मशीन टोटल कितने की थी, 3,20,000 की। टोटल डेप्रिसिएशन मेरा अब तक का कितना है, 7,9,916। तो दोनों को माइनस करो कितना आएगा, पहले मेरे को ये दोनों का माइनस करके बताओ अमाउंट, फटाफट बताओ। आई रिपीट कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। जो टोटल डेप्रिसिएशन था वो आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको अब आप एक बात बताओ, जुलाई 1 जुलाई को आपकी जो असेट है कि वैल्यू कितने की है, आप क्या करोगे, ये 3,20,000 में से माइनस कर दो ये जो टोटल डेप्रिसिएशन है, तो कितना आ जाएगा, 2,40,084 इतना आ जाएगा। और बेची कितने की है क्वेश्चन में, 1,30,000 की। 2,40 की मशीन थी, 1,30 की बेच दी, तो रिमेनिंग कितना हो गया, लॉस हो गया मेरा, कि मैंने लॉस में बेची है, तो लॉस मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इसको लॉस को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, लॉस मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो उसको कैसे दिखा दोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको दिखा दोगे और ब्रैकेट में लिख दोगे लॉस से।
बोला जाए अब। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो।